लोगों से हमदर्दी, लोगों से प्यार, लोगों से मोहब्बत से पेश आना, लोगों के लिए भलाई करना, उनकी भलाई के काम आना, लोगों के लिए अपने दिल में जगह रखना, अपने जहन दिमाग में उनके लिए अच्छी राय रखना, ये इंसान होने की दलील है, एक मोमिन होने की दलील है। कोई मजहब न नफरत सिखाता है, न किसी के साथ ज्यादती करना सिखाता है, न किसी पर जुल्म करना सिखाता है, बल्कि हर मजहब आपस में भाई भाई की तरह प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, हमदर्दी के साथ एक दूसरे पर रहम करते हुए जीना सिखाता है। लेकिन हमारे समाज में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें हमदर्दी तो है, लेकिन अपने ख़ास मकसद के लिए, जो दूसरों के साथ मोहब्बत से पेश तो आते हैं, लेकिन अपनी गरज और अपना मकसद और अपना काम जुड़ा होता है, और काम निकलने के बाद वो ये भी भूल जाते हैं कि दूसरों से हमें हमदर्दी होनी चाहिए, दूसरों से मोहब्बत होनी चाहिए, और दूसरों से जलन और हसद हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए। जब तक काम नहीं निकलता है वो उसके पीछे दुम हिलाते हुए फिरते हैं, लेकिन जब काम निकल जाता है उसको शक्ल देखकर पहचानने से इनकार कर देते हैं, और अगर वो कभी अपनी कोई बात लेकर भी आता है तो सख्ती से मना कर देते हैं, झिड़क देते हैं। बाज लोगों को देखा गया है कि उनके अंदर जानवरों से बड़ी हमदर्दी होती है। वे चाहते हैं कि जानवर को जर्रा बराबर कोई नुकसान न पहुंचे। अगर उसका कोई हमारी वजह से घोंसला टूट गया है तो उसको दोबारा बना कर देते हैं। अगर हमारी वजह से उसको चोट आ गई है तो उसका इलाज करते हैं, और उसके इलाज पर बड़े महंगे महंगे खर्चे किए जाते हैं। अब हुकूमतों को देख लीजिए, जो जानवरों की हिफाजत के लिए, उनकी नशोनुमा के लिए, उनकी देखभाल के लिए मुकम्मल एक शोबा कायम करती है और एक टीम तैयार करती है जो जानवरों की देखभाल करे और उनकी इस्लाह और उनकी खुराक वगैरह का इंतजाम करे। लेकिन वही इंसान, वही लोग जिन्हें जानवरों से बड़ी हमदर्दी है, और वो ये समझते हैं कि बेजान चीज़ों से हमदर्दी करना ये इंसानियत की और इंसान होने की दलील है, लेकिन जब उनके सामने कोई इंसान आता है, कोई शख्स आता है जो मजबूर है, परेशान हाल है, और उसे किसी तरह की मदद की ज़रूरत है, हमदर्दी की ज़रूरत है, सामने वाले से किसी प्यार की उम्मीद है या कोई नफ़े की उम्मीद होती है, तो सख्ती से इनकार कर देती है। हमारी हुकूमतें जो जानवरों के लिए एक टीमें मुतय्यन करती हैं, एक शोबा कायम करती हैं उनकी इस्लाह के लिए, उनकी खुराक का इंतज़ाम करने के लिए, लेकिन जब नंबर आता है इंसानों के लिए हमदर्दी का और इंतजामात करने का, तो वो उसे यकसर नज़रअंदाज कर देती हैं, और उन्हें पता भी नहीं होता कि उनके साथ किस तरह से पेश आना चाहिए और किस तरह से बर्ताव करना चाहिए। एक वीडियो देखिए, एक छोटा सा जानवर है जिसके अंडे रखे हुए हैं। एक इंसान उन अंडों को बचाने के लिए उस जानवर की, उस छोटे से परिंदे की हमदर्दी में किस तरह से एक अमल कर रहा है और एक काम कर रहा है, और बराबर मिट्टी लगा रहा है ताकि पानी उसके घर तक और घोंसले तक न पहुंच सके। लेकिन अब जरा तसव्वुर कीजिए, हमारे मुल्क में, दुनिया भर में इंसानों के जरिए से कितने इंसान मारे जा रहे हैं, कितने इंसानों पर ज्यादती हो रही है। मामूली मामूली बातों पर, मामूली सी नफरत की वजह से, मामूली से पैसों या काम की वजह से, एक ऐसी बात जो हमें अच्छी नहीं लगी, सिर्फ मामूली सी बात की वजह से हम उसे खत्म कर देते हैं, उसे जख्मी कर देते हैं, उस पर हमले करते हैं और उस पर ज्यादती करते हैं। अब इसराइल को देखिए, जो फलस्तीनियों के साथ किस तरह से जुल्म कर रहा है, किस तरह से ज्यादती कर रहा है। मेरे पास ऐसे अल्फाज नहीं हैं, न ऐसी ताबीरात हैं, न ऐसे जुमले हैं, न ऐसी तरकीबें हैं कि मैं उसको आपके सामने बयान कर सकूं। हर ऐसा शख्स जिसके अंदर थोड़ी सी भी अक्ल है, सीने में तड़पने वाला दिल है, धड़कने वाला दिल है, उसके जिस्म में जान है, रूह है, और जरा सी भी अच्छी सोच रखता है, तो वो समझ सकता है कि उनके साथ किस तरह से ज्यादती हो रही है। और पूरे मुल्क में जो बाशऊर लोग हैं, जिन्हें इंसानियत से हमदर्दी है, इंसानियत से प्यार है, इंसानों से मोहब्बत है, वो उनके हक में वोट दे रहे हैं, उनके शाना बशाना खड़े होने की फिक्र कर रहे हैं, उनके साथ हमदर्दी जता रहे हैं, और उनके साथ आने वाली परेशानी में, उनके दुख दर्द में बराबर के शरीक है। लेकिन एक दूसरी तरफ एक ऐसा तबका भी है, ऐसे जालिम लोग भी मौजूद हैं, ऐसे जाबिर भी हैं, दिल के ऐसे सख्त भी हैं कि जो उनकी हालत जार को देखकर उनकी आंखों में आंसू नहीं आते, उनकी जबान में नरमी पैदा नहीं होती, उनके दिल में जर्रा बराबर एहसास पैदा नहीं होता कि उन्हें भी जीने का हक है। अगर इसराइल को
अपने तमाम दावों के साथ जीने का हक है, तो फलस्तीन को क्यों नहीं है? अगर इसराइल के लोगों की अहमियत है, उनकी जानों की कीमत है, तो फलस्तीन के लोगों की अहमियत और उनके जानों की वक़्त और कीमत क्यों नहीं है? अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे साथ दूसरे मोहब्बत और हमदर्दी से पेश आए, तो हम ये क्यों नहीं चाहते कि फलस्तीन के साथ भी वो चीज़ जायज़ होनी चाहिए? अगर कोई दूसरा आपके घर पर हमला करे, आपको सताने लगे, तो आप चीखने लगते हैं, ची बजीबी हो जाते हैं और आप शोर करने लगते हैं, मेरे साथ ज्यादती हो रही है। अगर वही मसला, वही सूरत हाल अहले फलस्तीन के साथ पेश आती है, तो फिर आपकी सोच क्यों बदल जाती है? आप क्यों ये समझते हैं कि ये तो मुसलमान हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि इन्हें मर जाना चाहिए? आप क्यों ये समझते हैं कि उन्हें खत्म हो जाना चाहिए? उनका अपना मुल्क है, अपनी सरजमीन है, उनके पास अपनी जानें हैं, उनके घर है, उनकी बीवियां बच्चे हैं, तो फिर उनके साथ ऐसा दोगला रवैया क्यों इख्तियार किया जाता है? अभी आपने देखा ईरान ने इसराइल पर हमला किया, और ये हमला एक प्लानिंग के तहत था। एक ऐसी प्लानिंग थी कि इतने बड़े हमले में कोई जानी नुकसान नहीं हुआ और बज़ाहिर कोई माली नुकसान भी नहीं हुआ। इसराइल को हमदर्दियां मिल गई और यही उसका मकसद था। उसे अहले यूरोप से, यूरोपियन मुल्कों से, कंट्रीज से हमदर्दियां लेनी थी। वो जानता था कि लोग मेरे खिलाफ हो रहे हैं, और इस चीज ने उसे हमदर्दियां हासिल करने का मौका दे दिया। अगर इस मामूली सी हमले पर इसराइल को हमदर्दी मिल सकती है, दूसरे उसके साथ अपना प्यार और ताल्लुक बढ़ा सकते हैं, तो फलस्तीन पर जो महीनों से हमले पर हमले हो रहे हैं, उनके शहरों को खंडरों में तब्दील कर दिया गया, उनकी बस्तियों को वीरान कर दिया गया, उनके घरों को, शहरों को उजाड़ दिया गया, उनके घरों को मिस्मार कर दिया गया, उनके बच्चों को यतीम कर दिया गया, माओं को, बहनों को बेवा कर दिया गया, जवानों को शहीद कर दिया गया, बच्चों को शहीद किया गया, औरतों पर ज्यादती की गई। नौज़ायदा बच्चे जो छोटे छोटे थे, खुराक की वजह से, इलाज की वजह से उन्हें अस्पतालों में मार दिया गया। तो फिर यह हमदर्दी अहले फलस्तीन के साथ क्यों नहीं हो सकती? वजह उसकी यह है कि हम इंसान नहीं हैं। शक्लें हमारे पास इंसानों की है, जिस्म इंसानों का है, लेकिन हमारी सोच और हमारे दिल इंसानों के नहीं, भेड़ियों के हैं। हम इंसान नहीं, बल्कि हम जानवर की तरह हैं, बल्कि जानवर से ही बदतर हैं, जानवर से भी गए गुजरे हैं। इसलिए एक के साथ जिस पर एक मामूली सी खराश तक नहीं आई, हम उसके साथ उसकी हमदर्दी में खड़े हो जाते हैं। और दूसरा हमारा भाई जो लुट चुका है, मिट चुका है, खानदानों के खानदान उजड़ गए हैं, जहां पर कब्रें इस तरह से मौजूद हैं, लगता है कि दरख्त लगा दिए गए हों। कब्रें ही कब्रें नजर आती हैं, खंडर ही खंडर नजर आता है, हर तरफ भूख ही भूख है, प्यास ही प्यास है, लेकिन फिर भी हमारे अंदर इंसानियत नहीं जागती है। वजह उसकी यह है कि हम इंसान हैं ही नहीं। अगर हम इंसान होते तो हमारे अंदर इंसानियत जागती, हमदर्दियां जागती, उनके लिए प्यार जागता, उनके लिए मोहब्बत जागती, हम उनके लिए उठ खड़े होते, उनकी बातें बोलते, उनके बारे में सोचते, उनका ताउन करने के बारे में सोचते। लेकिन हमारे जहनो दिमाग में, हमारे कल्ब व ज़मीर में इस तरह की बातें इसलिए पैदा नहीं होती कि हम सिर्फ शक्लो सूरत के इंसान हैं, जिसमें जुस्से के इंसान हैं, इंसानों की तरह बोल सकते हैं, लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लेकिन हम इंसानों की तरह सोच नहीं सकते। हमारे पास न इंसानों के दिमाग हैं, न इंसानों के दिल हैं। हम बोल सकते हैं लेकिन सिर्फ उसके हक में जो हमारा है, हम लिख सकते हैं सिर्फ उसके हक में जिससे हमारा कोई काम जुड़ा हुआ है, हमारा कोई काम वाबस्ता है, हमारा मफाद वाबस्ता है, हमारी गरज वाबस्ता है। हालांकि अगर हम सिर्फ अपनी गरज के लिए, अपने मफाद के लिए और अपने काम के लिए किसी के साथ रह सकते हैं, जुड़ सकते हैं, उसके हक में बोल सकते हैं, तो फिर हमें तरक्की याफ्ता अपने आप को कहलाने का हक नहीं पहुंचता। अगरचे हम दूसरों की निगाह में तहजीब व कल्चर के अलमबरदार हैं, पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड हैं, तालीम में और एजुकेशन में हम आला डिग्रियां हासिल किए हुए हैं, लेकिन फिर भी हमें अपने आप को पढ़ा लिखा और समझदार और तहजीब व सकाफत वाला कहने का हक नहीं है। इसलिए अगर वाकई हमारे अंदर इंसानियत है और हम सही माने में इंसान हैं, तो जिस तरह हम इसराइल पर एक हमले की वजह से चौंक गए और हंगामा खड़ा कर दिया और इसराइल के साथ हो गए जो दूसरों पर ज्यादती कर रहा है, हमें अहले फलस्तीन के साथ भी खड़ा होना चाहिए। एक दिन इंशाअल्लाह जरूर आएगा, अहले फलस्तीन फिर से उठेंगे, बल्कि उठे हुए हैं,
وہ انقلاب پیدا کریں گے، اور جو ان کے اوپر ظلم کر رہے ہیں ایک دن ضرور ایسا آئے گا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا ان تسخروا منا فإنا نسخر منکم کما تسخرون، آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو، ہمارا استہزاء کر رہے ہو، ہمارے اوپر زیادتی کر رہے ہو، ہماری لاشوں پر، ہمارے بھوک پر، ہمارے پیاسے رہنے پر، ہمارے گھروں کی مسماری پر، گھروں کی آبادی پر آج تم جشن منا رہے ہو۔ ایک دن یاد رکھنا یہ وقت تمہارے ساتھ بھی آئے گا جس کا تم دوسروں کو نشانہ بنا رہے ہو، ایک دن یہ وقت ضرور آئے گا تم بھی اسی پہاڑ کے نیچے آؤ گے اور تم بھی اللہ تعالیٰ کے قہر کا اور غضب کا نشانہ بنو گے۔ اللہ تعالیٰ اہل فلسطین کو سربلندی عطا کرے، انہیں اپنا ملک عطا کرے، عزت و وقار کے ساتھ اپنے ملک کی آزادی عطا فرمائے اور اپنے ملک کی خود مختاری عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔